54 साल के दीपक यादव ने अपनी 25 साल की लड़की राधिका यादव को 4 गोलियां मारी, जिनमें से कुछ पीठ पर लगी, एक सीने में और एक दिल पर, जिसके कारण तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। रीजन ये कि वो एक टेनिस एकेडमी चला रही है, लाखों करोड़ों कमा रही है, एंड बाप को शर्म आती है क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो उसके टुकड़ों पर पल रहा है। हालांकि वो खुद भी 20 से 25 लाख कमाता है, पुश्तैनी पैसा भी है, रेंटल प्रॉपर्टी से इतना पैसा आ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं खलती नहीं है ना। 2008 के अंदर एक केस आया था तलवार फैमिली का, उस पर एक बॉलीवुड फिल्म तक बनी है। वो केस आज तक नहीं सोल्व हो पाया, एक तरीके से क्लोज ही हो गया। एक वेल स्टैब्लिश्ड फैमिली अचानक से उस घर की लड़की आरुषि तलवार का मर्डर कर देता है, शक नौकर पर। लेकिन कुछ दिनों बाद नौकर की बॉडी भी घर की छत पर मिलती है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कभी घर वालों पर शक जाता है तो कभी किसी पर। सही बात का आज तक नहीं पता चलता। वैसा ही केस यहाँ पर भी थोड़ा दिख रहा है, बस फर्क यहाँ पर है कि मुजरिम यहाँ पर दिख रहा है या फिर दिखाया जा रहा है, या फिर कोई और है जिसको छुपाया जा रहा है। उसकी बेटी टेनिस खेल रही थी, छोटे कपड़े पहन रही थी, इस पर शर्म आई, या फिर बात कुछ और थी। आज का ये केस हमें तो बहुत ही उलझाता है, साथ ही आपको भी काफी उलझाएगा। इसलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम डॉक्यूमेंट्री व्हाट वेंट रॉन्ग विद राधिका यादव। इस कहानी की शुरुआत होती है गुड़गांव से। यहाँ पर भी एक वेल स्टैब्लिश्ड फैमिली, घर के मुखिया दीपक यादव और उनकी वाइफ मंजू यादव। सन 2000 के अंदर उनको एक लड़की पैदा हुई थी, राधिका यादव। राधिका की स्टडी भी स्कॉटिश हाईएस्ट इंटरनेशनल स्कूल से हुई थी, जो कि बहुत ही महंगा स्कूल है। वहाँ पर उसे टेनिस से लगाव हो गया, इसलिए 3rd स्टैंडर्ड से वो टेनिस खेलने लग गई थी। वो नेशनल भी खेल चुकी थी और हरियाणा के टॉप टेनिस प्लेयर में भी आती थी। राधिका को इंजरीज होती रहती थी, बट उसे टेनिस से काफी लगाव था, जिसके कारण उसके फादर 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च करके उसकी एकेडमी तक खुलवाती थी, ताकि वो बच्चों को ट्रेन कर सके टेनिस के लिए। 2 एकेडमी, एक तो घर के पास एंड एक घर से थोड़ा दूर। घर वालों ने भी ठीक छूट दे रखी थी, चाहे म्यूजिक वीडियो में काम करना हो, रील्स बनाना हो। भले ही बताया जा रहा है कि वो ओल्ड स्कूल विचारों के थे, फिर भी अभी तक काफी कुछ सही था। लेकिन कहानी में मोड़ आता है 10 जुलाई के दिन। राधिका की माँ का बर्थडे था और राधिका रसोई में कुछ कुक कर रहे थे। सब घर वाले नीचे। अचानक से कुछ साउंड सुनाई देता है जो काफी तेज था, इसलिए वो भाग कर रसोई में जाते हैं। वहाँ देखते ही उनके पाँव के नीचे से जमीन खसक जाती है। दीपक यादव, राधिका का फादर, खड़ा है, हाथ में बंदूक है। राधिका गिरी हुई है, खून से लथपथ है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और राधिका की माँ और भाई उसे फटाफट हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर गोली छाती में लगी थी, हार्ट पर लगी थी, इसलिए राधिका बच नहीं पाई। बट दीपक वो अपने भाई को बोलता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कन्यावध हो गया गुस्से में, एंड इसलिए कुछ ऐसा केस बनाया जाए जिससे उसको फांसी हो जाए। एक काफी स्कैरी चीज थी, जब दीपक को ले जाया जा रहा था तो उसके चेहरे पर ना ही गिल्ट था, ना ही दर्द था, कोई इमोशन ही नहीं था मुंह पे। बाद में पुलिस को एक नोट भी मिला था, जहाँ पर उसने रीजन बताया था कि वो एकेडमी को बंद करवाना चाहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। उसके बाद राधिका की एक क्लोज फ्रेंड का भी वीडियो आया, जहाँ पर वो बता रहे थे कि राधिका दबी दबी रहती थी, हर वक्त वो डरी रहती थी। उसका प्लान था 5-6 दिनों से, उसने ये तक कहा सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ये सब तो वो था जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब थोड़ा केस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, राधिका के घर वाले ओल्ड स्कूल विचारों के थे। तो सबसे पहले अगर हम राधिका की लाइफस्टाइल देखें, शुरुआत से ही उन्हें अच्छे स्कूल में, फिर करोड़ों रुपए खर्च करके एकेडमी खुलवाना, लाखों के फोन देना, यहाँ तक कि जिस म्यूजिक वीडियो पर भी बात उठ रही थी कि इसकी वजह से हुआ है, वो म्यूजिक वीडियो भी उसके फादर ने ही ड्रॉप की थी, उसकी मदर ही उस शूटिंग पर थी। बट इतना दबाव नहीं दिखाया जा रहा है अभी तक। तो पहला पॉइंट हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जो कि राधिका के फादर को पता चल गई हो, जिसके कारण उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दी हो। हम इस दिन के लिए तुझे ये सब कर रहे थे, कुछ दिनों से ये तनाव का माहौल हुआ था। हो सकता है तभी कुछ ऐसी चीज हो जो दुनिया को नहीं बताई जा रही हो, और वो असल में
हुई हो और राधिका के साथ ही चली गई हो, क्योंकि राधिका ने भी एक दूसरा अकाउंट बना लिया था जहां पर बायो में स्पेनिश में ये भी लिखा है पासा पोर अल्गो, यानी सब कुछ होने की वजह होती है। दूसरा पॉइंट, असल में ये कर किसी और ने दिया हो, घर के और फैमिली मेंबर ने, एंड दीपक ने खुद के सिर ले लिया हो सकता है उसे बचाने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कई बार इंसान गुस्से में वो कर देता है जो वो करना नहीं चाहता हो। काफी सारे केसेस हमारे सामने आए, किसी बाप ने बेटे को, किसी ने किसी को मार दिया और फिर वो पीछे से पछताया। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, राधिका के जो कोच थे अजय यादव, उनसे भी उन्होंने एक प्राइवेट बात शेयर की थी कि वो बहुत घुट रही है यहाँ पर, उसे 2025 के एंड तक या 26 के मिड तक इस देश से दूर जाना है, चाहे उसे खुद का कुछ काम करना पड़े, चाहे वो चाइना, अमेरिका, जापान, कहीं भी विदेश में वो अकेले जाना चाहती है। सच में ऐसा भी हो सकता है जो घर वालों को आज़ादी लग रही हो वो आज़ादी ना हो, राधिका अलग जिंदगी जीना चाहती है, बाहर निकलने आज़ादी की झटपटाहट ने उसकी जान ले ली हो, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बट फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है कि गुस्से में ये हो गया। अगर गुस्से में ऐसा हुआ है तो इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि गुस्सा बर्बाद ही कर देता है, जैसे राधिका को, उसके परिवार को और खुद दीपक यादव को कर दिया। वायलेंस, किसी को मार देना, ये समस्या का समाधान नहीं होता, बात दुगनी उलझती है। तो ये था आज का राधिका यादव केस, जो कुछ सुलझता है तो फिर से उलझ भी जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है वो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा।